हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स। नमाज क़ज़ा पढ़ने का तरीका। जिसकी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हों, काफ़ी सालों से क़ज़ा नमाज़ें हैं, वो ख़ुद हिसाब लगाकर इनके पढ़ने की नियत भी कर ले। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर वो क़ज़ा नमाज़ पढ़ने की नियत करके घर से बाहर निकल गया, उसकी मौत होगी, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी वो तमाम नमाज उसकी नियत की वजह से पढ़ने में शुमार हो जाएंगी। हाँ, नियत दिल से और पक्की होनी चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं। आप भी अभी से नियत कर लें। जिनकी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं वो आज ही से पढ़ने की नियत कर लें। अब क़ज़ा नमाज का तरीका बयान किया जाता है, जो कि आसान है, क्योंकि लोगों की काफ़ी नमाज क़ज़ा हो जाती है, तो इनके लिए भी आसानी है। नियत में ये शामिल कर लें, मैं नियत करता हूँ नमाज की कोई भी इनका नाम, पहली 4 या जितनी रकातें हों फ़र्ज़, और बाकी नियत वही जो करते हैं। अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करें। रुकू तक वैसे पढ़ें, मतलब सूरत फातिहा, फिर भी कोई भी सूरत। इसके बाद रुकू में सिर्फ़ एक बार सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे में भी 3 मरतबा कहने की बजाय सिर्फ़ 1 मरतबा ही सुबहान रब्बियल आला कहकर दोनों सजदे पूरे करें। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि सजदे और रुकू करते वक्त तस्बीह पूरी होनी चाहिए, वरना नमाज होगी ही नहीं। क़ज़ा नमाज़ों में सिर्फ़ फ़र्ज़ ही पढ़े जाते हैं, लेकिन इशा की नमाज़ के साथ वितर पढ़ना ज़रूरी है। फ़जर के 2 फ़राइज़ हैं, इसके अलावा ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा के 2 से ज़्यादा फ़र्ज़ हैं। तो जब 2 रकात मुकम्मल कर लें, इसके बाद तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ़ 3 बार सुबहान अल्लाह कहकर रुकू में चले जाएं। एक ही इशा की नमाज में वितर में तीनों रकातों में वैसे ही पढ़ना होगा जिस तरह पढ़ते हैं, सूरत फातिहा और कोई भी सूरत। लेकिन जब वितर की तीसरी रकात में जब दुआए कनूत पढ़ते हैं, जब क़ज़ा पर है, तो तीसरी रकात में सूरत फातिहा और कोई भी सूरत पढ़ने के बाद बग़ैर हाथ कानों तक पहुँचाए सिर्फ़ अल्लाह अकबर कहकर 3 मरतबा रब्बी फ़िली पढ़ सकते हैं। क़ज़ा नमाज में आखिर में जब अत्तहियातु के बाद दुरूद शरीफ कोई भी दुआ पढ़ने की बजाय सिर्फ़ इतना कह दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन हयात पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद ये कहते हैं, इस्लाम फेंक कर नमाज ख़त्म करें। बिल्कुल आसान है।